फैसल वाडा पर इल्ज़ाम है कि कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त वो अमरीकी शहरी थे। इसके तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने का जो हलफनामा दाखिल कराया वो झूठ पर मबनी था। अदालत ने नाअहली दरख्वास्त पर फैसल वाडा और इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से पहले ही जवाब तलब कर रखा है और यही वो बातें हैं जिसकी जवाब तलबी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान साहब बजाते खुद फैसल वाडा से करेंगे, क्योंकि साफ चली शफाफ चली का दावा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा अगर कुछ लोग मस्क कर रहे हैं तो फैसल वाडा जैसे लोग हैं जिनके ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं और उन इल्ज़ामात का वो जवाब देने के बजाय धौंस, धांधली और इस किस्म की मुक़ल्लज़ात सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। फैसल वाडा साहब से आप ट्विटर पर जो आपका मामला हुआ उसे सभी ने देखा, इसे एक तरफ अगर रख भी दें और बात करें इस इशू पर तो यही है कि उनके खिलाफ एक सहाफ़ी के पास काफ़ी मवाद मौजूद है। फ़खर दुरानी की हम बात कर रहे हैं, वो सामने भी ला चुका है, ये मवाद अखबारात में छप भी चुका है। उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? इलेक्शन कमीशन हो या नैब हो, सब क्यों चुप है? इनके बारे में जो फ़खर दुरानी साहब ने स्टोरीज़ की वो उस पर लोग पिटीशन भी हुई हैं, उसमें मामला इलेक्शन कमीशन में भी गया है। नैब वाले जो हैं इनके ये अगर किसी का गवर्नमेंट के बंदे से सुन लें जी कि फ़लाँ को पकड़ना चाहिए तो अगले दिन उसको नोटिस भेज देते हैं। फैसल वाडा के केस में टीवी पर चीज़ें चलती रही हैं, अखबार में आई हैं, ये तक रिपोर्ट होता रहा है कि हाई कोर्ट में इन पर कोई पिटीशन हुई है या उधर इलेक्शन कमीशन में पिटीशन हुई है, लेकिन नैब ने बिल्कुल इस मामले में इंतहाई एक जो कहते हैं ना क्रिमिनल नेग्लिजेंस या उस पर उन्होंने बिल्कुल बेतनाई बरती है और उन्होंने परवाह ही नहीं की। या ये है कि जिन लोगों को वो टारगेट करना चाह रहे हैं फैसल वाडा का उनमें शुमार नहीं होता, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो अपोजिशन पर है, उन लोगों पर है जो कि हुकूमत के नकाद हैं। यानी फैसल वाडा जो है यानी कि वो उन दोनों कैटेगरीज़ में नहीं आते। और फिर अलमिया देखें कि ये वो शख्स है कि जो टीवी पे ये कहते सुना गया है और इस पर बड़ी यानी कि बहस भी हुई है कि जी यानी कि 5,00,000 लोग जो हैं उनको मार दिया जाए जी कि ये करप्शन ख़त्म करने, यानी कि ऐसा तासुर कि जैसे ये एक करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत बड़े जहादी हैं। यानी कि उस आदमी को जब आईना दिखाया गया तो वो बुरा मान गए, बजाय उन सवालों के जवाब देने के उन्होंने वो गाली गलोच पर उतर आए और उन्होंने उस सारे अमल में अपने आप को एक्सपोज किया। झूठ पर मबनी एक तासुर बिल्ड किया गया कि खुद तो दूध के धुले हैं लेकिन अपना दामन इतना गलीज, बदबूदार और कीचड़ से भरा हुआ है। अच्छा उमर, फैसल वाडा साहब का मामला कुछ ऐसा है कि उनके बयानात और हरकत पर वज़ीर आज़म खुद भी इज़हार नाराज़गी कर चुके हैं। इमरान खान अगर खुद फैसल वाडा से खुश नहीं है और ज़ाहिर है कोई भी नहीं हो सकता, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। वुड यू एग्री? यहाँ पे क्या वजह है कि इनके खिलाफ नहीं होती कार्रवाई? अब ये लोग हुकूमत में हैं तो अब ये बातें, ये बयानात, इनकी अहमियत ख़त्म हो गई है। अब जो है यानी कि आप एक अमली दुनिया में दाखिल हो गए हैं और फैसल वाडा जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए दिन माफिया का जिक्र करते हैं। न जाने उन्हें ये फैसल वाडा के बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं मिलती या उन्होंने अखबार नहीं पढ़े या कि उन तक कोई चीज़ पहुंच नहीं रही। अगर ऐसा है और तो उसको यानी कि अभी भी यानी कि आज भी स्टोरी छपी है, यानी कि 3-4 दिन से उनको पता है और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर उनकी नज़र है कि उधर क्या हो रहा होता है, उनके कौन से वज़ीर जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, उनके क्या इरशादात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात अभी तक उनसे छुपी होगी। तो लिहाजा यानी कि अगर इन पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई इस मामले में तफ्तीश का अमल शुरू नहीं होता, तो फिर इससे ये लगेगा कि गवर्नमेंट जानबूझकर यानी कि उनके केस के सिलसिले में एक सुस्ती से काम ले रही है, यानी कि वो इस केस को टेकअप नहीं करना चाह रही। अच्छा, फैसल वाडा साहब के माशाल्लाह इरशादात का आपने तस्करा किया सोशल मीडिया पर, जो ज़ुबान ये इस्तेमाल करते हैं, ये एक वज़ीर तो दूर किसी भी पढ़े लिखे महज़्ज़ब जिसकी तरबियत अच्छी हुई हो उस इंसान को ये ज़ेब नहीं देती। आपके साथ माजी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिस अंदाज़ में उन्होंने तस्करा किया इंतहाई नामुनासिब था। तो बतौर सहाफ़ी आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पर सबको बात करने की इतनी ही आज़ादी होनी चाहिए या फिर इस पर कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस कोई होना चाहिए? एक तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने अपना को ब्रांड या अपने स्पोक्समैन इस तरह के रख लिए हैं
कि जो जितनी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात और जितनी कोई गैर मुनासिब बात करके आता है, यानी कि उसको शायद एप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि अगर एप्रिसिएशन ना मिलती हो तो इन लोगों की हौसला शिकनी हो और इस तरह की बातें ना किया करें। एक तो बहसीते वज़ीर, यानी कि इन्हें अगर इनका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है तो कम अज़ कम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये वज़ीर हैं, यानी कि फ़ेडरल वफाकी वज़ीर हैं। और जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह के इनके बयानात और दूसरों पर ये दुश्मनाम तराज़ी और जिस लेवल पर ये चले जाते हैं, उससे तो मुझे इमरान खान की वो बात कि जो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से छोटे लोगों को बड़े उहदों पर देखा है, उससे तो ये इन लोगों पर भी सादक आती है। बाकी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आपको बात करनी चाहिए, आपकी दलील ताकतवर होनी चाहिए, ना कि ये है कि आपकी गाली ताकतवर होनी चाहिए कि आपने कितनी बड़ी गाली निकाली है या आपने कितनी बड़ी जुगत लगाई है। और ये बात ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस टाइम पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनको तो किसी सूरत भी ज़ेब नहीं देती। बहुत शुक्रिया आपका उमर।